दोस्तों ये तो हम सभी को पता है कि $1 की वैल्यू हमारे देश में आज के वक्त 68 रुपये है। जैसे हमारे देश में $1 की कीमत होती है, ठीक उसी तरह बाहर देश यानी कि यूएस में $1 की कीमत उतनी ही होती है। लेकिन फ़र्क बस इतना है कि हम भारत में $1 देकर कुछ भी नहीं खरीद सकते, उसका वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। मगर $1 की कीमत यूएस में बहुत है। उतने पैसे में लोग अपने लिए खाने पीने की चीज़ें खरीद सकते हैं। ऐसे में हमारे देश का हर एक नागरिक चाहेगा कि $1 की कीमत $1 के जितने हो जाए। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर $1 $1 के बराबर हो जाएगा तो इंडिया में इसका क्या असर होगा। दोस्तों मान लेते हैं कि कभी ऐसा चमत्कार हुआ कि $1 की कीमत $1 जितनी हो गई तो क्या होगा। ऐसा हुआ तो हमारा देश अमीर हो जाएगा, गरीबी मिट जाएगी, कोई भी इंसान कभी भी भूखा नहीं सोएगा और किसी के पास भी पैसे की कभी कमी नहीं होगी। पर क्या वाकई में ही कभी ऐसा होगा जब $1 की कीमत $1 जितनी होगी। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इस सवाल का जवाब के भी दो पहलू हैं। अगर $1 की कीमत $1 जितनी हो गई तो हमें इससे फ़ायदा भी होगा और नुकसान भी। सबसे पहले हम फ़ायदे की बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले जो फ़ायदा होगा हम सबको वो ये होगा कि इंडिया में सारा सामान हमें अभी के मुकाबले सस्ते दामों में मिलेगा, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादा प्रतिशत सामान जो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो बाहर देशों से आता है। और $1 की कीमत $1 जितना हो गया तो हम जो भी सामान बाहर देशों से खरीदते हैं उसके लिए भारत सरकार को कम दाम देने पड़ेंगे। जिसका मतलब यही है कि अगर सरकार उन सामानों को कम दाम में खरीदेगी तो वो सामान हमें कम दाम में बेचेगी और इससे हमारे देश में महंगाई भी कम हो जाएगी। दोस्तों ब्रांडेड चीज़ें भी हम सस्ते दामों में खरीद सकते हैं, जैसे कि आईफोन जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा दामों में बिकती है, वो हम सिर्फ $600 में खरीद सकेंगे, क्योंकि यूएस में इसका दाम $600 है। और अगर $1 $1 के इक्वल हो गया तो हम सिर्फ $600 में आईफोन ले सकेंगे। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि भारत में बहुत सी चीज़ें बाहर देश से खरीदी जाती हैं। उनमें से एक है पेट्रोल, जो बाहर देश से लाई जाती है। अगर $1 $1 हो जाता है तो इंपोर्ट सस्ती हो जाएंगी और पेट्रोल भी हमें सस्ते दामों में मिलेगी। पेट्रोल सस्ता होने के वजह से ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी कम हो जाएगा। हम जितने चाहे उतने चीज़ें बाहर देश से ले सकेंगे और हमारा देश में भी कभी भी कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों जब $1 $1 के इक्वल हो जाएगा तो उसके वजह से हमें ये सभी फायदे होंगे। बस हम सबको यही तो चाहिए, महंगाई कम हो जाए, सारी सुख सुविधा मिल जाए, वो भी कम पैसे में। ये सब फायदे देखकर हर कोई चाहेगा कि $1 की कीमत $1 जितनी हो जाए। मगर रुकिए, ये तो सिर्फ मैंने फ़ायदे के बारे में बताया है, नुकसान के बारे में जानना तो अभी बाकी है। तो चलिए इससे हमें होने वाले नुकसान के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों जिस तरह हम कुछ चीज़ें बाहर देश से खरीदते हैं, उसी तरह हमारे देश से भी कुछ चीज़ें बाहर देश को बेची जाती हैं। अगर $1 $1 के इक्वल हो जाए तो वह चीज़ें जो हम बाहर देश को बेचते हैं वो उनके लिए महंगे साबित होंगे। तो कोई भी बाहर का देश हमारे देश से सामान ज़्यादा पैसे देकर क्यों खरीदेगा। वो वही चीज़ें दूसरे देश से लेना चाहेगा जहां वो चीज़ें हमारे देश से कम दामों में मिल सकती है। इस कारण से हमारे देश में एक्सपोर्टिंग होना बंद हो जाएगा। दोस्तों हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट होना बंद हो जाएगा। फॉरेन कंट्री हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका भी एक मुख्य कारण है कि यहाँ उन्हें लेबर कॉस्ट ज़्यादा नहीं देना पड़ता है और कम पैसों में उन्हें काम करने वाले एम्प्लॉय मिलते हैं। लेकिन अगर $1 $1 होता है तो फॉरेन कंट्री हमारे देश में इन्वेस्ट करना बंद कर देगी, क्योंकि लेबर कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा और वो दूसरे देशों में इन्वेस्ट करने का फैसला लेना बेहतर समझेगी। दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर हमारे देश के आईटी और सर्विस सेक्टर में की जाती है और हमारे देश की 60% जीडीपी का योगदान इन्हीं सेक्टर से होती है और हमारे देश की आबादी के
27% लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी इन्हीं सेक्टर से मिलती है, जो कि पूरी तरह से बंद हो जाएगी क्योंकि फॉरेन कंट्री हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे। दोस्तों, हमारे देश में लोग घर के कामों के लिए बाई रखने के बजाय मशीन रखने लगेंगे, क्योंकि हम काम करने के जितने पैसे एक बाई को देते हैं, जैसे कि मान लिया 4,000 रुपये देते हैं, तो उस वक्त ये रकम $4,000 के समान हो जाएगा। तो उससे हम कम दाम में मशीन खरीद सकते हैं, जो सिर्फ $1,000 में ही मिल जाएगी। तो दोस्तों, इन सभी कारणों से लोगों को जॉब मिलना बंद हो जाएगा और हमारे देश में बेरोजगारी बहुत बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, हमने यहाँ होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में जाना, जिससे हमें यही पता चलता है कि अगर $1 $1 के समान हो गया तो हमारे देश की उन्नति कभी नहीं होगी और इससे फायदे से ज़्यादा हमें नुकसान ही होगा।